अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच इख्तिताम पजीर हो चुका है। पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा इबरतनाक और शर्मनाक शिकस्त हो चुकी है। पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाने के बावजूद ये टेस्ट मैच गंवा दिया है और एक इनिंग्स और 47 रन से पाकिस्तानी टीम ये टेस्ट मैच हार चुकी है, जो कि दुनियाई क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा कारनामा हुआ कि 550 रन बनाने के बाद पहली इनिंग्स में टीम ये टेस्ट मैच हार चुकी है। और ऐसा इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ ये चीज 3 दफा हो चुकी है कि उन्होंने पहली इनिंग्स में 3 दफा यानी 550 या 500 से ज्यादा स्कोर कंसीड किया और उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैचेस जीते और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हो चुका है। और ये ऐसा रिकॉर्ड है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी बनाना नहीं चाहता था, मगर पाकिस्तान ने जिस तरीके की थर्ड क्लास और बुरी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान डिजर्व करता था ये तमाम तर चीजें। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 556 रन का एक बड़ा टारगेट बनाया था, जिसके बाद लग रहा था कि चले पाकिस्तान कम से कम किसी सेफ जोन में होगा। हमें लग रहा था शायद कि हमारे गेंदबाज इंग्लैंड को 300-400 तक चले रोक लेंगे, मगर चले जब 300-400 बना हमने कहा चले ठीक है 500 तक रोक लेंगे, किसी तरीके से कुछ लीड हम ले लेंगे। फिर जब उनकी लीड आई तो हमने कहा चले 100 रन की वो लीड लेंगे, मगर उन्होंने तो भाई साहब रुकने का नाम नहीं लिया और 823 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, जहां पर हमारे गेंदबाज बिल्कुल फ्लॉप हो चुके थे। ठीक है पिच फ्लैट था, तमाम तर चीजें थी, मगर हमारे गेंदबाजों ने बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई थी, बिल्कुल भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी। मगर पिच का भी वही दारोमदार था। अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा नेगेटिव माइंडसेट रहेगा तो फिर ये तमाम तर चीजें तो होंगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो माइंडसेट था, पाकिस्तान को चाहिए था जिस तरीके की बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पिच थी वो बनानी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप हुई थी वहां पर, वो पिच अच्छा था। ठीक है, और पहली इनिंग्स में जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 26 पर 6 आउट किए थे बांग्लादेश के, तो उसके बाद भी पाकिस्तानी गेंदबाजों ने और कैप्टन ने गलत फील्ड सेटअप की थी और उन्हें इजी गेंदें दी थी, जिसकी वजह से वो सेट हुए थे। और वैसा ही पिच मेरे ख्याल में इंग्लैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान को बनाना चाहिए था। अगर वैसा नहीं तो फिर स्पिनिंग ट्रैक बना लेते, मगर ये फ्लैट पिचेस आपके मकसद की नहीं है। या तो यहां पर मैचेस ड्रॉ होंगे और या तो फिर यहां पर आपको शिकस्त ही होंगी, जिस तरीके से आपको गुज़िश्ता 2-3 साल से हो रही है। और अब तो आपको बांग्लादेश भी हराता है, ये तो इंग्लैंड की टीम है। और मैंने कल और परसों दोनों रोज आपको बताया था कि मुझे 1% भी हैरानगी नहीं होगी अगर पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में शिकस्त होगी, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही बकवास और थर्ड क्लास क्रिकेट इस वक्त खेल रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जितने भी, स्पेशली बैटर्स की मैं बात करूंगा, जितने भी हैं भाई साहब, आज किसी के मैं नहीं साथ दूंगा कि आज बाबर हमारे फेवरेट है, ये हो गया वो हो गया। भाई साहब बाबर आजम की भी 17 इनिंग्स हो चुकी हैं, उन्हें अपनी परफॉर्मेंसेस से जवाब देना होगा, वरना फिर बैठे बाहर टीम से हम कुछ नहीं कर सकते। आपके रन बन नहीं रहे, आपसे कैचेज ऑफ ड्रॉप कर रहे हैं इजी से, तो फिर इसका मतलब यही है कि आप बाहर बैठिए। फिलहाल आप बिल्कुल भी कंपिटेटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे। ना सिर्फ ये बाबर आजम बल्कि साउथ शकील, क्योंकि उन्होंने भी बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक सेंचुरी बनाई थी पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद उनकी भी बकवास परफॉर्मेंसेस जारी हैं। जिस तरीके से उन्होंने रन तो किए पहली इनिंग्स में, मगर इतना स्लो उन्होंने रन किया। दूसरी जानब आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों, यहां तक कि जो रूट इतना तेज अगर खेल सकता है तो फिर क्या हमारे साउथ शकील तेज नहीं खेल सकते? उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग्स में तो सेंचुरी बनाई, मगर दूसरी इनिंग्स में जिस तरीके की बकवास शॉट उन्होंने और थर्ड क्लास शॉट खेलकर वो आउट हुए 0 रन पर पहली ही गेंद पर। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो कॉन्फिडेंस था, जो मोमेंटम था, वो अब्दुल्ला ही की उससे शॉट और उसे यानी थर्ड क्लास सी शॉट की वजह से पाकिस्तान का जो मोमेंटम था वो गिर गया। उसके अलावा शान मासूद ने भी बहुत ही बुरी और अजीबोगरीब शॉट सिलेक्शन दिखाई पाकिस्तान की। एक दफा फिर से इस टेस्ट मैच में भी पैथेटिक शॉट सिलेक्शन देखने को मिली। उसके अलावा साइम अयूब ने भी क्या ही शॉट खेली, ऐसी शॉट कोई टेस्ट क्रिकेट में खेलता है यार? किस तरीके की शॉट्स तुम लोग खेल कर ये आउट हो रहे हो? तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बैटिंग जो कि दूसरी इनिंग्स में कोलैप्स हुआ, 220 पर पाकिस्तान ऑल आउट हो चुका है, पाकिस्तान को 47 रन और एक इनिंग से शिकस्त हो चुकी है। तो पाकिस्तान की अगर बल्लेबाजी की बात करें, अब्दुल्ला 0 पर गए, जिन्होंने अजीबोगरीब शॉट खेली और ऐसी कोई बहुत बड़ी मतलब ऐसी गेंद नहीं थी कि जो नामुमकिन था खेलना, उन्होंने अजीबोगरीब शॉट सिलेक्शन दिखाई। उसके बाद साइम ने भी 25 रन बनाए, मगर उन्होंने भी खराब शॉट खेला। वैसा शॉट आपको खेलने की वहां पर कोई जरूरत नहीं थी बहुत ज्यादा कि आप 4 के रन रेट के साथ कोई स्कोर को चेज कर रहे हो कि जैसे बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हुए। उसके बाद शान ने भी 11 रन ही बनाए। बाबर आजम ने 5 रन बनाए और बाबर आजम की 17 इनिंग्स हो चुकी हैं बगैर किसी 50 के। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट टेस्ट मैच में स्ट्रेट अवे और साइम और जो हुरारा हैं इनमें से, सॉरी साइम और जो अब्दुल्ला हैं इनमें से किसी एक को बिठाइए और हुरारा को खिलाइए। शान को क्या पता फिर शान कैप्टन है आपके, अगले टेस्ट मैच में रहेंगे या नहीं, उनकी भी अनसर्टेनिटी ही चल रही है। अलबत्ता बाबर के हवाले से मैं कहूंगा कि नेक्स्ट दोनों टेस्ट मैच से उन्हें बिठाइए, उनकी जगह कामरान को चांस दीजिए। हमारे तमाम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि बाबर की रिप्लेसमेंट ही नहीं है, तो जब किसी को चांस देंगे तो रिप्लेसमेंट बनेगी ना, रिप्लेसमेंट घर में बैठकर थोड़ी बनेगी। तो कामरान गुलाम को चांस दीजिए और जो बाबर आजम है इन्हें बताइए
कि जो व्हाइट बॉल सीरीज हमारी ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने जा रही है नवंबर में, तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए। तो 2 टेस्ट मैचेस रहने दीजिए, क्योंकि आपकी बिल्कुल भी इस वक्त फॉर्म नहीं है, तो वहां पर व्हाइट बॉल सीरीज में आप पार्ट लीजिएगा और कामरान को भी चांस मिल जाएगा। जिस तरीके से वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और मेरे ख्याल में अगर साउथ स्किल परफॉर्म कर रहे हैं तो ठीक है, वरना वाइस कैप्टन को रहने दीजिए और इन्हें भी टीम से बिठाइए और इन्हें कहिए आप डोमेस्टिक खेलिए, क्योंकि जिस तरीके की उनकी पैथेटिक शॉट सिलेक्शन है, इन्हें भी हमने बहुत ज्यादा बैक किया, क्योंकि ये डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस करने के बाद आए हैं। मगर जिस तरीके की मुश्किल सिचुएशन में वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे पा रहे, तो इसलिए इन्हें बाहर बिठाइए। और इनकी मेरे ख्याल में जो परफेक्ट रिप्लेसमेंट है वो मेरे ख्याल में उमर अमीन है। उमर अमीन को खिलाया जा सकता है। पाकिस्तानी शाहीन की टीम में पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा रनों के अंबार लगा रहे हैं, तो उन्हें चांस देना चाहिए। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान अक्सर परफॉर्म करते हुए हमें नजर आते हैं। रिसेंट टाइम्स में भी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी कुछ स्कोर किए, इसलिए मैं इनके हवाले से ज्यादा बात नहीं करूंगा। मगर अगर आपने इन्हें रिप्लेस करना है तो फिर मेरे ख्याल में सरफराज के बजाय अगर कोई यंग क्रिकेटर हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जबकि अगर सलमान अली आगा की बात की जाए तो उनकी जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक एक कैरेक्टर शो किया ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश वाली सीरीज में और अब यहां पर भी, तो मेरे ख्याल में शान ने एक ट्रिक जरूर मिस कर दी कि सलमान से इतनी गेंदबाजी नहीं करवाई, ना ही साइन से, क्योंकि अबरार अहमद बिल्कुल ही क्लूलेस हमें देखने को मिले। अबरार अहमद दूसरी इनिंग में ज़ाहिर है उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की, क्योंकि वो इंजर्ड थे, रिटायर हो गए थे। तो इस तरीके से ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए चली है, जो कि बिल्कुल ही अजीब और गरीब है। सलमान अली आगा ने 63 रन बनाए, आमिर जमाल ने भी 55 रन की शानदार इनिंग्स खेली और वो नॉट आउट भी रहे। तो आमिर जमाल जो थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ही से लेकर अभी तक अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, आज अच्छा करैक्टर शो किया है ये डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा। सलमान और जो आमिर जमाल थे हाई रेट होते थे और इन दोनों ने बहुत ज्यादा डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस की हैं। साउथ स्किल भी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस से आए हैं, शुरू में अच्छे शाइन भी किया उन्होंने अपने कैरियर में, मगर गुज़िश्ता 5 से 6 टेस्ट मैचेस में जब पाकिस्तान जितने भी टेस्ट मैचेस हार रहा है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वाले, फिर उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ और अब ये वाला टेस्ट मैच, तो इनमें साउथ स्किल की परफॉर्मेंसेस में भी एक डीप जरूर लगा है। तो हमारे जितने भी टॉप परफॉर्मर्स थे टेस्ट क्रिकेट में, अभी आज से जब हम श्रीलंका वाले टूर पर गए थे, वहां पर पाकिस्तानी टीम एक परफेक्टली जेल इन थी और पाकिस्तान ने 2-0 से वो सीरीज जीती थी। पाकिस्तान के लिए तमाम तर चीजें अच्छी चल रही थी, मगर उसके बाद से पाकिस्तान के स्पेशली पर्सनल परफॉर्मेंस पर भी तमाम तर बड़े खिलाड़ियों की डीप लगा है। उसके अलावा पाकिस्तानी टीम भी हार रही है, तो जब आप हारते हैं तो ये तमाम तर सवाल तो उठेंगे। और अब मेरे ख्याल में वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तानी टीम को स्पेशली अपना माइंडसेट चेंज करना होगा और इन फ्लैट पिचेस से बाहर आना होगा। स्पेशली आप अगर टर्निंग पिचेस बनाना चाहते हैं वो बनाइए, सीमिंग पिचेस बनाना चाहते हैं वो बनाइए। बैटर्स अगर आपके आउट हो रहे हैं इन फ्लैट पिचेस पर, तो फिर इस डर से मेहरबानी कीजिए और फ्लैट पिचेस तो ना बनाइए अपने बैटर्स को बचाने के लिए। डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उन्हें चांस दीजिए। अगर ये रन नहीं स्कोर कर पा रहे तो मजीद मुख्तलिफ लड़कों को चांस देकर देखिए। जिस तरीके से कामरान गुलाम का मैंने नाम लिया, इसी तरीके से उमर अमीन है, मजीद भी बहुत सारे यानी आपके खिलाड़ी हैं जो कि डोमेस्टिक सर्किट में काफी अरसे से खेल रहे हैं, तो उन लोगों को चांस दीजिए और डिफिकल्ट पिचेस बनाकर, ये फ्लैट पिचेस बनाकर नहीं। हमारे बैटर्स मुझे समझ नहीं आ रही कि जहां पर हैरी ब्रूक 300 रन बना रहा है इतने जल्दी, जो रूट जैसा बंदा तेज खेल के 250 रन बना रहा है, तो फिर पाकिस्तानी बैटर्स क्यों हर इन पिचेस पर फेल हो रहे हैं? क्योंकि उनके माइंड सेट में और मेरे ख्याल में मेंटली पाकिस्तानी टीम बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। स्पेशली ये रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। शाहीन ने 10 रन बनाए, नसीम शाह ने भी एक छक्का लगाया और जो अबरार अहमद थे वो 0 रन, उन्होंने पहली ही गेंद खेली थी कि वो रिटायर्ड हट हो गए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स वर्स्ट में ऐसे ही नहीं कर रहा, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पाकिस्तानी टीम कल या परसों या आखिरी रोज टेस्ट मैच हारेगी तो मुझे 0.1% भी हैरानगी नहीं होगी, और वो मुझे वैसे भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस देखें, आपका सबसे पहले माइंडसेट देखा जाता है। माइंडसेट आपका बिल्कुल ही नेगेटिव था। जिस तरीके से आपने फ्लैट पिच बनाई, पहली चीज तो ये थी कि आपको पिच या तो स्विमिंग या फिर स्पिनिंग ऐसी कोई पिच बनानी चाहिए थी जहां पर रिजल्ट आता। रिजल्ट तो यहां पर भी इंग्लैंड वाले ले आए, मगर यहां पर आपके एक दफा फिर से शॉट सिलेक्शन बुरी थी, एक दफा फिर से आपका बैटिंग कोलैप्स हुआ जिसकी वजह से आप हारे। उसके अलावा आपकी जो गेंदबाजी थी वो भी अप टू द मार्क नहीं थी, और आपकी जो फील्डिंग थी तो वो तो हमेशा से ही खैर खैरियत होती है। मगर पाकिस्तानी टीम को ये अब नेक्स्ट जो टेस्ट मैच है, जो कि दूसरा टेस्ट मैच 3 रोज के बाद यहां पर मुल्तान ही में शुरू होगा, उसमें सबसे पहले तो आप क्यूरेटर से बात कीजिए और उन्हें बोलिए कि या फिर आप हमें स्पिनिंग ट्रैक बना के दें या फिर हमें सीमिंग ट्रैक बना के दें, ना कि फ्लैट पिच को मेहरबानी से छोड़ दीजिए और अब इस फ्लैट पिच का पीछा छोड़ दीजिए। यहां पर आप टेस्ट मैचेस नहीं जीत सकते, या तो ड्रॉ करेंगे या फिर आप लूज करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप सीमिंग कंडीशंस में या स्पिनिंग कंडीशंस में हार जाएं तो चलें, कुछ हमें कॉम्पिटेटिव क्रिकेट या अच्छी क्रिकेट देखने तो मिलेगी। ये बोरिंग टेस्ट मैच चल रहा था पहले 3 रोज, और उसके बाद हमने देखा जिस तरीके से
इंग्लैंड ने हमारी तुर्कस निकाल दी और चौथे रोज उन्होंने पाकिस्तानी बैटर्स को बिल्कुल ही फ्लॉप किया और पांचवें रोज में वो टेस्ट मैच जीत गए। तो यहां पर ये आमिर जमाल और सलमान अली आगा ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी दिखाई, वरना पाकिस्तान तो कल ही टेस्ट मैच लगभग हार चुका था। तो इसलिए अब पाकिस्तान के लिए सिचुएशन यही है कि अच्छी पिच बनाइए और फिर उसके मुताबिक प्लेइंग 11 खिलाइए। और प्लेइंग 11 में जिस तरीके से मैंने पहले भी बात की, ये 2-3 चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिनमें सबसे पहले बाबर को रिप्लेस कीजिए, हमारे एक ओपनर को बिठाइए, जिसको भी उठाना है, दोनों की परफॉर्मेंसेस का मुकाबला कीजिए, कंपेयर कीजिए और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे रहने दीजिए, क्योंकि दोनों ही लगभग आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। एक इनिंग्स अच्छी खेल रहे हैं और दूसरी इनिंग्स में फिर ऐसा, यानी शॉट सिलेक्शन ही खराब है ना यार। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरी से ये आउट होते तो वो मुख्तलिफ बात थी, मगर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने एक बहुत ही बुरी शॉट सिलेक्शन एक दफा फिर से दिखाई। इससे कबल बांग्लादेश वाली सीरीज में भी हमने देखा जिस तरीके से ये इजीली से विकेटें यानी थ्रो कर रहे थे। ये टेस्ट क्रिकेट, मेरे ख्याल में ये लोग लैक ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट की वजह से इन तमाम लोगों के साथ ये हो रहा है। अपने कैरियर के शुरू में तो ये शाइन कर रहे थे, उसके बाद अब से ये इनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन्हें रिप्लेस करके कुछ रेस्ट दिया जाएगा तो फिर ये इनके लिए भी बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा। और मुख्तलिफ जो नए लड़के हैं, जिस तरीके से कामरान गुलाम है, मोहम्मद हुरैरा है और उमर अमीन है, ये लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन्हें चांस मिलेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा अबरार अहमद की बात मैं अगर करना चाहूं तो अबरार की जगह अगर जाहिद महमूद को नेक्स्ट टेस्ट मैच में खिला दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि जो 2022 वाला टूर था वहां पर जाहिद महमूद भी इतने कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त परफॉर्म नहीं कर पाए थे और उस तरीके से मुतासिर नहीं कर पाए थे, मगर शायद के अब डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट सीरीज है, तो शायद के वो अच्छा कर लें और पाकिस्तान के लिए एक अच्छे गेंदबाज साबित हो सके अगले टेस्ट मैचेस में। मगर ये है कि अब इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जीतकर इस सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से लीड कर रहा है और क्या पता इस दफा की भी सीरीज इंग्लैंड जीत ले। मगर पाकिस्तान ने बहुत ही शर्मनाक और बुरा रिकॉर्ड बनवा दिया है। 556 रन पहली इनिंग्स में बनाए और उसके बाद एक इनिंग्स और 47 रन से पाकिस्तान टेस्ट मैच हार चुका है। तो अब 14 अक्टूबर से दूसरा टेस्ट मैच यहीं पर शुरू होगा, तो देखते हैं फिर पाकिस्तानी टीम 3 रोज में किस तरीके से अपना मोराल भी हाई करेगी। उसके अलावा पिच कैसा बनेगा ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिच अक्सर हमें फ्लैट ही देखने को मिलता है। तो खुदारा अब फ्लैट पिचेस का पीछा छोड़ दीजिए, यहां पर भी आपने हार रही हैं तो इससे अच्छा है कि सीमिंग और स्पिनिंग कंडीशन पर हारिए, कुछ तो आपकी इज्जत बचेगी और शायद कि आप जीत ही जाएं और आपके पास एक वो फार्मूला आपको मिल जाए कि जिससे आप अपनी होम टेस्ट मैचेस जीत सकें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इतना अवे का रिकॉर्ड खराब नहीं है जितना पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 साल में अपना ये फ्लैट पिचेस बनाकर खराब करवाया है। इससे अच्छा था आप स्पिनिंग और सीमिंग जो भी कंडीशंस बनाना चाहते थे वो ज्यादा बेहतर रहता और उसकी वजह से आपके खिलाड़ियों को कुछ एक्सपीरियंस भी होता होम कंडीशंस का। मगर आपने फ्लैट पिचेस बनाकर उनका मोरल भी डाउन करवाया। या तो पाकिस्तान टेस्ट मैचेस ड्रॉ कर रहा है और अब तो ड्रॉ भी नहीं कर रहा, अब तो हार ही रहा है, लगभग बांग्लादेश से भी हार गया, तो फिर क्या ही बचा है पीछे। तो इसलिए पाकिस्तान के पास है असल मौका यही है कि पाकिस्तान अब सीमिंग और स्पिनिंग कंडीशंस बनाए, जो भी आपसे बनती हैं वो बनाए और उनके मुताबिक अपनी प्लेइंग 11 खिलाकर जीतने की कोशिश करें, तो कुछ आपका शायद के मोराल बेहतर हो सके। और कुछ वक्त तो लगेगा जरूर आपको, इससे तमाम तर पैच जो कि बुरा आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गुजर रहा है, इससे बाहर निकलने के लिए आपको वक्त तो लगेगा, मगर हो सकता है कि पाकिस्तान को एक वो फार्मूला डिराइव हो जाए जिसके मुताबिक पाकिस्तानी टीम अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।